हम बात करते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस की, जो मैथमेटिशियन थे और सुपर मैथमेटिशियन थे। इन्हें प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। जब ये 3 साल के थे तो इन्होंने अपने पापा जी के कैलकुलेशन संबंधी एरर को फाइंड आउट कर दिया था। जब ये 10 साल के थे तो फोर्थ क्लास में थे, टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और थोड़ी देर उन्होंने कुछ समझाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। फिर एक क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए दिया। क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट 100 डिजिट का सम निकालना था, जो कि 50-50 आता है। 5050 उसका सम आता है, उसे n/2 a + l से निकाल सकते हैं। लेकिन तब तक टीचर ने कोई शॉर्ट फार्मूला बताया नहीं था, तो टीचर ने जैसे ही क्वेश्चन बोलना बंद किया, गॉस ने उसका आंसर सीधा स्लेट पर लिख के उल्टा रख दिया टेबल पर टीचर के सामने। बाकी बच्चे उसमें 1 घंटे तक लगे रहे और जब टीचर ने गॉस की स्लेट को उठा के देखा तो उस पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ था। तो इतने अच्छे मैथमेटिशियन थे। इन्हीं के ऑनर में फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी दी हुई है, बहुत सारी यूनिट दी हुई है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट 10⁴ गॉस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन्होंने गॉस लॉ भी दिया हुआ है, जो कूलम्ब्स लॉ की ही एडवांस फॉर्म है। जो काम कूलम्ब्स लॉ कर पाता है वो गॉस थ्योरम से भी हो जाते हैं, और जो काम कूलम्ब्स लॉ नहीं भी कर पाता है वो भी काम गॉस लॉ आराम से हो जाता है। इन्हीं की एक फेवरेट लाइन है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। जिस तरीके से राजा क्वीन के नखरे उठाता है, वैसे ही साइंस की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के पास जाना पड़ता है। तो इतने अच्छे इंसान, इतने बढ़िया मैथमेटिशियन थे गॉस। कीप वॉचिंग दिस सीरीज। थैंक यू।